टूलकिट केस में अब चैट सामने आया है। दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच बातचीत सामने आई है। टूलकिट अपलोड करने के बाद चैट सामने आया है। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, उसके बाद ट्वीट डिलीट किया था। टूलकिट में ग्रेटा ने यह डिलीट कर दिया था और उसके बाद का चैट भी फिलहाल सामने आया है। तो टूलकिट बनाया था और टूलकिट बनाने के बाद ग्रेटा ने उसको ट्वीट कर दिया और इसी ट्वीट करने को लेकर के दिशा रवि जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने ये चैट जो है वो सामने आए, बातचीत सामने आती है, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने वकीलों के पास जा रही हूँ। टूलकिट अपलोड करने के बाद का चैट सामने आया है। ग्रेटा थनबर्ग ने उस टूलकिट को अपलोड कर दिया था। उस टूलकिट को अपलोड करने से सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ गई कि वो टूलकिट कैसे आया, टूलकिट में क्या कुछ था, टूलकिट में पहले की क्या चीज़ें थी। टूलकिट हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग से लीक हो गया। फिर उसके बाद नया टूलकिट बाद में ट्वीट किया, लेकिन पहले नया जब तक पुराना लीक हुआ तब तक इस साजिश का खुलासा हो चुका था। तो एक तरफ ग्रेटा ने ट्वीट किया, फिर उसके बाद उसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये टूलकिट सबके हाथ लग चुका था। उस टूलकिट में बाकायदा लिखा गया था कि इस आंदोलन में क्या करना है, इसे कहां तक लेकर के जाना है, कौन सी जूम मीटिंग हुई है, हिंसा का प्लान क्या है, 26 तारीख को क्या करना है। इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला मौजूद है। मनीष, ये क्या चैट से खुलासा हुआ है कि यानी कि पहले दिशा रवि ने ये पूरा टूलकिट बनाया, ये तो पुलिस ने भी खुलासा किया है, ग्रेटा थनबर्ग से गलती से ये ट्वीट हो गया और उस ट्वीट होने के बाद ये पूरा का पूरा खुलासा हो गया। तो मनीष, फिलहाल जो है इसे कैसे देखा जाए कि ये जो नया चैट है इसमें उसके बाद क्या मिलता है? देखिए सचिन, जैसे जैसे जांच आगे चल रही है ये बात खुलासा हो रहा है, इस बात की जानकारी सामने मिल रही है कि दरअसल जो वायलेंस 26 जनवरी को हुआ रिपब्लिक डे के दिन, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से रची गई थी। करीब 5-6 महीने पहले से ही ये प्लानिंग रची गई फॉरेन के लैंड पर, खासतौर पर यूएसए, यूके, जर्मनी और कनाडा जैसे जो देश हैं, वहां पाकिस्तान हाई कमीशन है और जो उनके एम्बेसी है, उन वहां पर आईएसआई ने उन एम्बेसीज के जरिए जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं इन देशों में, उनके साथ एक बैठक की। दूसरी एक बैठक इस बात की गई कि भारत में किन मीडिया को, किन न्यूज पोर्टल्स को अपने साथ अपनी स्ट्रेटजी में मिलाना है, कौन उनके लिए फिट बैठता है। क्योंकि उनको लगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अगर उसको अपने साथ लेंगे तो उसके सारी चीजें सामने आ जाएंगी, वो सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने कुछ न्यूज पोर्टल का सहारा लिया जिसके नाम भी हमारे पास है। उन न्यूज पोर्टल जो चैट जो सामने आई ना, एक सेकंड के लिए मैं ये एक बार जो मैं चैट पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद जो इस चैट का मतलब निकलता क्या है वो सब हम देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपका वापस आऊंगा। चैट ये है कि देखिए, दिशा रवि कहती है इसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, मुझे इसकी वजह से काफी दिक्कत होगी, अब ये मामला काफी बिगड़ रहा है। ये दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को लिखा। दिशा रवि ने उसके बाद लिखा, शिट तुम्हें भेज रही हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम टूल किट को ट्वीट ना करो। तो ये बाकायदा दिशा ने कहा कि हमें कुछ देर तक इस पर चुप रहना होगा। क्या यह हो सकता है कि तुम टूल किट को ट्वीट ना करो? मैं वकीलों से बात करने जा रही हूं, इसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं, इसकी वजह से हमें यूएपीए का सामना करना पड़ सकता है। यूएपीए। फिर दिशा रवि लिखती है कि क्या आप ठीक हो ग्रेटा थनबर्ग से? ये बाकायदा 3 फरवरी की चैट है, ग्रेटा और दिशा के बीच की चैट है, जो कि बताती ही है कि इस चैट का मतलब क्या है। कि पहले ट्वीट हो गया था, फिर उसके बाद शिट यानी गुस्से में आना, मैं वकीलों के अरेस्ट का मतलब यह है कि दिशा रवि ही ग्रेटा से एक तो टूलकिट ट्वीट करवा रही थी, फिर ये कहा कि आप बाकी ट्वीट कीजिए, टूलकिट ऐसा हो सकता है कि ट्वीट नहीं कीजिएगा। टूलकिट लीक होने के बाद ग्रेटा बोली गड़बड़ हो रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड हुआ। ग्रेटा घबरा गई, घबरा जाने के बाद दिशा रवि परेशान हो गई। ग्रेटा ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, आपको सबको पता है कि बाकायदा जी न्यूज ने रात को दिखाया किस तरीके से डीएनए में ये पूरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया था। उसके बाद ग्रेटा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। दिशा ने ग्रेटा से कहा वो शांत रहे, वकीलों से बात हो रही है। दिशा ने कहा कि वो ग्रेटा को मुश्किल में नहीं फंसने देगी। तो मनीष, इसमें यूएपीए की बात जो करे 21 साल का मासूम,
जो ये कहे कि इस पर हमें, क्योंकि हमारे नाम है यूएपीए लग सकता है। यूएपीए जाहिर सी बात है, कोई अगर अपना नाम लेता है तो वो क्या कोई हिंसा की साजिश रच रहा है, कोई आपराधिक साजिश रच रहा है या दंगा भड़काने की साजिश रच रहा है, तब वो इस चीज को डरता है ना। और उसे मालूम है कि यूएपीए लग सकता है, फिर वो जब हो जाता है ट्वीट, फिर वो घबरा जाता है कि अब वकीलों से बात कर रहे हैं। तो ये चैट क्या बताता है? जी बिल्कुल, देखिए दिशा रवि को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि वो क्या उन्होंने मटेरियल तैयार किया है और टूल किट के ओपन हो जाने से किस तरीके से जो पूरा जो खुलासा है ये हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिक यूएपीए का नाम लिया। देखिए यूएपीए जो कानून है वो तभी लगता है जब कोई देश के खिलाफ कोई साजिश रखता है। ये आतंक विरोधी कानून है। जाहिर तौर पर दिशा को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में व्हाट्सएप के जो कम्युनिकेशन है उससे ये बात सामने आ रही है कि दिशा रवि को मालूम था कि अगर ये बातें जिस तरीके टूल किट को ट्वीट कर दिया है ग्रेटा ने गलती से सही, अब वो सारी पर्दाफाश हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात का खुलासा कर लेंगे जो हम शुरू से कहते रहे सचिन की ये फॉरवर्ड प्रोटेस्ट जो था उसके नाम पर भारत ने एक बड़े हिंसा की साजिश रची गई, एक बड़ी प्लानिंग की गई थी। और ये प्लानिंग सिर्फ फॉरवर्ड प्रोटेस्ट के लिए नहीं, अगर आप इसके पहले भी जाएं तो दिल्ली राइट्स भी जब हुए तब भी ये बात सामने आई थी। और अब जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिशा रवि के साथ में हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, चूंकि सिर्फ 21 साल की हैं इसलिए उनकी पुलिस जिस तरीके से हैरेस कर रही है या एक्टिविस्ट को दबा रही है। लेकिन अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आप देखें तो किस तरीके से इसके लिंक फॉरेन में जाते हैं, किसी के दुनिया के कुछ देशों में जाते हैं, और कैसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को खत्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए एक बड़े लेवल पर प्लानिंग की जाती है, जिसमें कई विदेशों को शामिल किया जाता है। देखिए इस लिंक में दिशा रवि में पीटर फेडरिक का नाम जुड़ा है, और पीटर फेडरिक चूंकि हमारे देश के कई जो जर्नलिस्ट हैं जिनको ब्लू टिक मिला हुआ है इनके ट्विटर पे, वो लगातार उसके ट्वीट्स को रिट्वीट करते हैं। कुछ न्यूज पोर्टल जिनके बात पहले कर रहे हैं वो पीटर फेडरिक के आर्टिकल्स को भारत को छापते हैं। जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर है और सबको इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके तार सिर्फ देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी है। और जिस तरीके से हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आईएसआई की बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी के तहत खालिस्तान को फिर से हवा दिया जा रहा है, कोशिश ये कह रही है कि भारत में कश्मीर और खालिस्तान जो K2 प्लान है आईएसआई का, उसको मजबूत किया जाए जिससे भारत के टुकड़े हो सके। और ये जाहिर तौर पर भारत के अंदर जो टुकड़े गैंग हैं वो देश को कमजोर करना चाहते हैं। और एक बात और आप समझ लीजिए सचिन, कि जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी हालत खराब है, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी मेजॉरिटी में मजबूत सरकार है भारत की, मोदी जिस तरीके से प्रधानमंत्री और डिसीजन ले रहे हैं, अगर इस तरीके से लंबे दिन चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए उन्होंने फॉरवर्ड प्रोटेस्ट का सहारा लिया। और उसकी आड़ में हमारे जैसे कि हमने देखा था कि मोडस ऑपरेंडी कहीं ना कहीं वही था, सीए के नाम पर जब शाहीन बाग का सहारा लिया गया था, उसके पीछे एक साजिश देखी कहां से निकली थी। उसके पीछे जो है एक धर्म विशेष को भड़का करके उसके बाद दंगा करवाने की साजिश सामने आई थी एक बार फिर से। लेकिन इससे पहले कि दंगे होते उससे पहले ये खुलासा हो गया। इसलिए पुलिस लगातार ये कह रही है कि दिशा रवि के साथ शांतनु बहुत महत्वपूर्ण करी है। टूल किट के साजिशकर्ता शांतनु पर यह खुलासा हुआ है कि 20 से 27 जनवरी को टिकरी बॉर्डर पर वो मौजूद था। ट्रैक्टर परेड के दिन भी दिल्ली में मौजूद था शांतनु। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में भी शांतनु मौजूद था। प्रमोद, फिलहाल शांतनु को लेकर के एक टीम तो निकली हुई है, लेकिन फिलहाल कोई जानकारी पुलिस के हाथ? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पे शांतनु और निकिता को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा नज़र बनाए हुए है मुंबई हाई कोर्ट पर, और जो एंटीसिपेटरी बेल जो दोनों ने लगाई हुई है उस पर अदालत का क्या रुख रहता है, और उसके बाद ही किसी एक्शन में जो है वो दिल्ली पुलिस आएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस को जानकारी मिल रही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है 6 दिसंबर को जो दिशा ने बनाया था, जिसमें 10 लोग थे और जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था। इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप को भी एक लेटर लिखा गया है कि वो 10 लोग कौन थे, उनके बारे में जानकारी दी जाए। जूम को पहले ही लिख दिया गया था कि जो बेनाम दूसरे नामों से जो उस मीटिंग में शामिल थे वो लोग कौन है। और साथ में दिल्ली पुलिस जो है उस मीटिंग के अंदर क्या किसान नेता जो हैं वो भी उस मीटिंग में शामिल थे किसी और नाम से, उस एंगल से भी जांच कर रही है, और जो फंडिंग है उसको लेकर भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जो भारत में रची गई थी, और किसान आंदोलन की आड़ में भारत की जो बदनामी जो है ना वो विदेशों में कराने के साथ साथ भारत के जो लोग हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसका पर्दाफाश हुआ कि ग्रेटा थनबर्ग ने वो टूल किट को ट्वीट कर दिया जिसे बाद में डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक वो सोशल मीडिया पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। उसके बाद ही इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी का पता चला है। और जो जब ये 26 जनवरी को हिंसा हुई थी तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि शांतनु ही नहीं, सिर्फ दिशा और निकिता ये तीनों भी दिल्ली में थे। दिल्ली में किस किस लोकेशन पे थे
फिलहाल उसके बारे में जानकारी और जुटाई जा रही है। और जब ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, निकिता और शांतनु, उसके बाद जो है पिक्चर जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन लोग मीटिंग में थे और किस तरीके से जो जब 26 जनवरी को हिंसा आई थी इनका रोल क्या था, क्यों ये आए थे, और जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट ग्रेटा थनबर्ग और दिशा के बीच में आई है और जिस तरीके से वो UAPA की बात कर रही है, तो उससे ये अंदेशा दिल्ली पुलिस लगा रही है। ज़रूरी नहीं कि ये उसने इसको आतंकवादी गतिविधि के लिए मान लिया है, लेकिन 11 तारीख को जो पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद 22 तारीख को जो मीटिंग जूम के जरिए हुई थी, तो उसमें ऐसी कुछ बातें जरूर हुई है जिससे इनको ये प्लान था। वैसे तो है नहीं कि उस चीज से बच सकते हैं, यानी कि इन्होंने परत दर परत, दिन दर दिन जो है और डे बाय डे पूरी प्लानिंग की हुई थी। और ये टूल किट बकायदा इसको बता देती, इसलिए हमें कह रहे हैं कि टूल किट केस में 10 बड़े खुलासे कौन से। एक तो ये कि शांतनु किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में मौजूद था। शांतनु 20 से 27 जनवरी तक टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था। दिशा रवि ने व्हाट्सएप पर 10 लोगों का ग्रुप बनाया। इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम से ग्रुप बनाया था। भारत में दंगे कराने की ISI की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। पाकिस्तानी दूतावासों की खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक बाकायदा हुई है और साजिश में भारत के कुछ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी शामिल हैं। जूम के साथ व्हाट्सएप को दिल्ली पुलिस की चिट्ठी मिली है। जूम से पुलिस ने पूछा कि 11 जनवरी की मीटिंग में कौन कौन था। किसान आंदोलन में हो रही फंडिंग की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी। तो बेसिकली ये चैट अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ये चैट है क्या, क्योंकि पहले ग्रेटा थनबर्ग से ये टूल किट ट्वीट हो जाता है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो इस साजिश का खुलासा हो जाता है कि ये 26 जनवरी को जो हिंसा हुई वो पहले से प्लान थी। कैसे हैशटैग बनाए गए थे, कैसे क्या है, इसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। फिर दिशा रवि को जैसे ही पता लगता है कि ये ट्वीट हो चुका है, शिट, फिर उसके बाद देखिए, मैं तुम्हें भेज रही हूं। कैसा हो सकता है कि तुम टूल किट को ट्वीट ना करो? हमें कुछ देर इस पर चुप रहना होगा। मैं वकीलों से बात करने जा रही हूं क्योंकि इसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं। तब तक दिशा अभी समझ गई कि ये चीज पब्लिक डोमेन में आ गई है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इस पर हमें UAPA लग सकता है। अब UAPA आप अंदाजा लगाइए कि जिसे UAPA पता है कि UAPA लग सकता है, इसका मतलब ये है कि इस टूल किट में ऐसी एक्टिविटीज को प्लान किया गया होगा जो कि UAPA के अंदर आती है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर आती है। वहीं इस चैट से क्या साबित होता है? ग्रेटा थनबर्ग टूल किट के इस मामले में दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कहा है कि वो शांतनु को जल्द ही गिरफ्तार करेगी। वहीं दिशा रवि ही ग्रेटा से टूल किट ट्वीट करवा रही थी, इससे यह साबित होता है। टूल किट ट्वीट होने के बाद ग्रेटा बोली कि गड़बड़ हो रही है। ग्रेटा के घबरा जाने के बाद दिशा रवि परेशान हो गई, इस चैट से साफ पता लग रहा है। फिर उसके बाद दिशा ने ग्रेटा से कहा कि वो शांत रहे, वकील से बात हो रही है। फिर कहा, दिशा ने कहा कि वो ग्रेटा को मुश्किल में नहीं फंसने देगी। वो यार रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.